बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आप देखिए ज़रा कि इस वक्त हम तकरीबन इलेक्शंस के करीब चले गए हैं, तो इलेक्शन इंशाल्लाह होने वाले हैं। लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर जावेद लतीफ़ ने एक ऐसी धमकी दी है जो अगर इमरान खान ने दी होती तो गद्दारी के इतने केस होते कि शायद 1000 के नंबर्स क्रॉस कर जाते। उसने कहा है कि अगर इलेक्शन हुए नवाज शरीफ के बगैर तो खूनी लकीर खींच देंगे, यानी खाना जंगी और मुल्क तोड़ देंगे। और कहा ये जो जजेस बैठे हुए हैं इन पर आर्टिकल 6 लगाना है और जर्नैलों पर लगाना है। अब वो असल में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को धमकी देकर अवाम को कह रहा है कि आपने इलेक्शन करवाने की गलती की तो मुल्क तोड़ देंगे और ये खूनी इलेक्शन होगी, यानी खाना जंगी होगी। ये क्या ख़तरनाक सूरत हाल है। ये आप ज़रा तकरीर देखिए और उसके बाद बताइए कि अगर ये तकरीर इमरान खान ने की होती तो अब तक उसका क्या हशर होता। इनको क्यों लाडलों को हर दफ़ा छुटकारा हासिल है, देखिए ज़रा। आइटम नंबर 3, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं? लेकिन अगर मुख्तसर करें क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, या बाद में करना चाहेंगे, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। ओके, मुख्तसर करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर, आजकल जो ख़ास तौर पर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, इससे कोई इनकारी नहीं है। मगर आज हालात जिस नहज पे पहुंच गए हैं, आज मुल्क में जो इंतशार, आज मुल्क की माशी दाखिली खारजी सूरत हाल, इसको देखते हुए भी कोई अगर ज़िद करे इलेक्शन होने चाहिए तो हो जाने चाहिए। अब आ जाएं कि अगर ग्रीन जी जावेद लतीफ़ साहब, सर ये अगर सर गुजारिश है कि अगर 2002, 2008, 2018 मेरी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रख के इलेक्शन होते रहे, आरटीएस बंद होता रहा और इसके लिए सहूलतकारी होती रही, मगर किसी को कानून आइन का ख्याल इसलिए शायद ना आया कि वो मेरे साथ हो रहा था, मगर वो बर्दाश्त कर लिया। अगर 2023 में भी मेरी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रख कर कोई ये कहे कि वो इलेक्शन होंगे या उस इलेक्शन को कोई मानेगा, तो जनाब स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे के, और आज बड़ा एहतराम है हमें, बड़ा एहतराम है हमें अदारों का, हमें मोहतरम अदलिया का भी बड़ा एहतराम है, मगर कोई ये बताना पसंद फरमाएगा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन अगर उस वक्त जस्टिस मुनीर वो जजमेंट ना देते, या अगर दी तो क्या उसको कोई जज कहेगा? और नहीं कहता। और क्या उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह, राणा साहब इजाजत है जी, मेहरबानी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जी जावेद लतीफ़ साहब, फिनिश इट। मगर जस्टिस सज्जाद अली शाह, जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग पर इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, अगर 3-4 गमलों को टूटना सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो आज बताया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पर
ज़बान पार्क के दहशत गर्द ने कितनी दफा हमला किया और कितनी दफा FIR हुई, कितनी दफा तौहीने अदालत हुई, मगर उस वक्त तौहीने अदालत की FIR हुई, हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए। मगर आज तो अगर छतों पे चढ़ के, अगर दीवारों पे चढ़ के, अगर गलेलों से, डंडों से, अगर वहां आंसू गैस का इस्तेमाल हो, वहां नारेबाजी हो, उसको अगर कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का वो इस्तकबाल करने आया है, फूल निछावर करने आया है, तो फिर ठीक है जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है। मगर मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजों को लोग जज कहते हैं? लोग तो कातिल कहते हैं। और क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाने वाले और उसको सजा देने वाले जज रिजवी साहब को आज कोई जज कहता है? और क्या नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करने वाले जो जज हैं उनको आज भी कोई जज कह रहा है? और क्या पाकिस्तान के अंदर आप जब चाहें जिस पे तलवार चलाना चाहें, जो चलवाना चाहें वो चला दें और उसके बाद कोई जी जारी रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसके बाद कोई उनको भी ना पूछे और वो तसलसल जारी है। आप मुझे ये बताएगा कोई जो हमें भाषण देते हैं कि आईन कानून की पासदारी होनी चाहिए, तो फिर मुझे आज एक बात बता दें। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे मैं नहीं जानता, मैं कम इल्म हूं, मुझे ये कोई बताए कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दफाई अदारा मार्शल लॉ लगाता है तो उसको आईनी कवर देने वाली ये पार्लियामेंट है या साथ वाली बिल्डिंग में बैठे मोहतरम जज साहबान हैं? और क्या अगर आर्टिकल 6 आईन तोड़ने वाले जर्नैलों पे लगना चाहिए, जो हमने एक दफा लगाया और उसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं, मगर क्या उसको कवर देने वाले जो जज साहबान हैं उन पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता? क्या वो आईन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? और कल एक बात हुई है, कल एक वजीर कानून साहब ने एतराफ़ किया कि हमें मजबूर किया गया, साबक जो अदारे के सरबराह थे और उनके कहने पे 2 जजेस को हमने वोट किया, जूनियर जजेस को, और वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं गुजारिश करूंगा जी कि अगर अब किसी पर्दादारी की तो जरूरत नहीं है, उनके नाम बता देने चाहिए, उन दोनों जजेस के नाम बताने चाहिए और किस बना पे साबका सरबराह जो थे अदारे के, किस वजह से उन्होंने वो 2 नाम दिए और उनका हदूद दरबा जो है वो इस पार्लियामेंट को पता चलना चाहिए, इनके इल्म में होना चाहिए कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम की किस्मत के फैसले करने वाले जो हैं। और मैं एक जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करना चाहता हूं, जस्टिस सजाद अली शाह का बड़ा जिक्र होता है। जस्टिस सजाद अली शाह वो साहिब थे जिन्होंने 20 जूनियर जजों को अपॉइंट करने के लिए उस वक्त जोर डाला था और खुद अपनी मुद्दत पूरी होने के करीब थे, तो उन्होंने भी अपनी तारीख पैदाइश तब्दील करने के लिए, करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उससे जो इख्तलाफ बढ़े वो बढ़ते बढ़ते 58(2)B जो हथियार था एक ताकतवर के पास, उसको वो खत्म नहीं होने देना चाहते थे। उसके बाद
भी कहा जाए कि जनाब उस अदारे के साथ टकराव, उस लड़ाई जो है वो मुस्लिम लीग ने की। तो मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उसका क्या गुनाह है? आप मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो पिछली हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था, जो कि बदनीति की बुनियाद पे था, वापस लिया गया। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो एक पहला कतरा था, जिन्होंने कहा कि बेंच किस तरह बनते हैं, जनरल फैज किस तरह मेरे पास आए और जिसके जुर्म की पादाश में उसको हटा दिया गया, आज तक उसको जो सहूलत मिलनी थी रिटायरमेंट की भी वो नहीं मिल सकी। पिछली हुकूमत ने जो हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।